हे गाइस, आप देख रहे हैं शिवयो कोचिंग क्लासेस। आपकी अपनी क्लासेस। आज हम आप लोगों को चक्रवृद्धि ब्याज, छमाही, तिमाही, गुना गुनी वाली कुछ ट्रिक्स आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। ये ट्रिक्स शॉर्ट ट्रिक्स आप लोगों के लिए हम अपलोड करते रहते हैं। शॉर्ट ट्रिक्स जो होती हैं वो एग्ज़ाम से रिलेटिव ट्रिक्स के लिए हम लोग वीडियो अपलोड करते हैं। रेलवे एग्ज़ाम, आरपीएफ एग्ज़ाम, काफ़ी तरह के एग्ज़ाम होते हैं जिनमें शॉर्ट ट्रिक्स का यूज होता है। केवल उसमें ऑप्शनल क्वेश्चंस होते हैं, टिक मार्क, उसमें मेथड यूज आपको नहीं करना है। हम आप लोगों के लिए दोनों ही चीज़ें, शॉर्ट ट्रिक्स भी और मेथड भी, आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के लिए लेके आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज, छमाही, तमाही तथा गुना गुनी वाली ट्रिक्स। छमाही दे रखा है, यहाँ पर आपको तिमाही दे रखा है। आप लोगों के लिए मैं एक चार्ट बना रहा हूँ, उस चार्ट के माध्यम से आप लोग थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। एक साल में हमारे पास 1 ईयर इक्वल होता है 2 छमाही। एक साल में 2 छमाही होता है और एक साल में 4 तिमाही होता है। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा चार्ट के माध्यम से आपको शो करेंगे। एक साल में 12 महीने हो गए, 6 महीने की 2 छमाही हो गई, 6 महीने का 1 छमाही होता है, तो साल में 2 छमाही हो गया आपका। तिमाही के लिए साल में 12 होता है, 3 महीने का यहाँ पर तिमाही बनता है। तीन महीने का तिमाही का मतलब 3 का ग्रुप होता है। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे इस चार्ट के माध्यम से। यहाँ दे रखा है आपको छमाही, यहाँ आपको दिया हुआ है तिमाही, टाइम में हम छमाही के लिए 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और रेट में 2 से डिवाइड करते हैं। तिमाही के लिए समय में हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, रेट में हम 4 से डिवाइड करते हैं। तो इन चीज़ों का आप लोग ध्यान रखेंगे। मान लीजिए आपने 2000 रुपये लिया, 2000 रुपये लिया, तो उसका जो छमाही बनेगा वो कितना हो जाएगा आपका, 1000 रुपये हो जाएगा। और यदि हमने 2000 रुपये लिया, उसका तिमाही जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा। सपोज दैट मानिए आपने 2000 रुपये लिया, तो 6 महीने का जो किस्त बनेगा वो कितना बनेगा, 1000 रुपये बनेगा, यानी 1000। और मान लीजिए हमने 2000 रुपये लिया, उसकी जो किस्तें बनेंगी वो तिमाही जो बनेंगी उसकी वो बनेंगी आपकी 500। क्यों बना, क्योंकि हमारे पास में तिमाही जो होता है, तिमाही का मतलब हो गया 4, तो हम क्या करेंगे 2000 में 4 का डिवाइड कर देंगे तो कितना निकल जाएगा 500। और 2000 में 2 का डिवाइड कर देंगे तो कितना निकल जाएगा 1000। तो ये था आपके लिए। अब क्वेश्चन नंबर 3000 रुपये का, 30,000 का, 30,000 रुपये का 20% की दर से
एक सही 1/2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, जबकि ब्याज की दर अर्धवार्षिक छमाही हो। तो यहाँ पर हम देखेंगे प्रिंसिपल यानी मूलधन हमारे पास में कितना है, 30,000 रुपये। दर रेट से लिखते हैं, आर से लिखते हैं हम। तो यहाँ पर बात कर रहा है छमाही की, तो छमाही के लिए हम क्या करेंगे, छमाही के लिए हम क्या करते हैं, रेट में 2 का डिवाइड करते हैं, 10% आया। समय में हम क्या करते हैं, समय हमें दे रखा है 1/1/2, तो 3/2। समय में हम क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई, तो 2 से 2 क्रॉस हो गया तो कितना निकल गया, 3 छमाही हो गया। अब यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाएंगे शॉर्ट ट्रिक के लिए। मिश्रधन इक्वल मूलधन गुणा 100 प्लस दर अपॉन 100। कितना समय उतना गुना अब यहाँ पर हम समझेंगे थोड़ा सा इस फॉर्मूले को। मूलधन हमें दे रखा है 30,000 रुपये, 100 और रेट हमें दे रखा है 10, तो कितना हो जाएगा 110/100। अब बात कर रहा है उतना गुना, तो उतना गुना का मतलब हो गया हमारे पास में 3 है, तो क्या करना है, हमें इस संख्या का 3 गुना करना है, इस संख्या का 3 गुना करना है। जितना समय उतना गुना है, 3 गुना करना है। तो हम क्या करेंगे, 110/100, 110/100। तो हमने क्या कर दिया, इस फॉर्मूले को 3 गुना कर दिया। 3 गुना बात कर रहा है तो 3 गुना लिखेंगे, 2 गुना बात कर रहा है तो 2 बार लिखेंगे, 4 गुना कह रहा है तो 4 बार लिखेंगे, 5 कह रहा है तो 5 बार लिखेंगे। अब इसको हम इजी करेंगे, 0। अब हम इसको क्रॉस कर सकते हैं। अब हमारे पास रह गया 3 मल्टीप्लाई 110, 11 मल्टीप्लाई 11 अपॉन कोई संख्या नहीं रही हमारे पास, 1 रह जाता है नीचे। यदि हम सारी संख्याओं का मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करने के बाद में 3 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 11 हो जाएगा 121, और 121 मल्टीप्लाई 11 तो आपका हो जाएगा 3331/1। यदि हम इन दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई करते हैं तो निकल के आता है 39,930। अब हमें क्या निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए चक्रवृद्धि ब्याज, तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर फॉर्मूला होता है मिश्रधन माइनस मूलधन। तो हम क्या करेंगे, 39,930 माइनस 30,000, तो माइनस करके जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा 9,930 रुपये, 9,930 रुपये। तो जो ब्याज निकल के आया वो आया हमारे पास में 9,930 रुपये। अब यहाँ पर एक शॉर्ट ट्रिक दिखाएंगे, सेकंड इसी का स्टेप्स, यह था आपका फर्स्ट स्टेप्स। सेकंड देखेंगे हम, कितना दे रखा है 30,000, तो 30,000 का हम क्या निकालेंगे, 10%। 30,000 का यदि हम 10% निकालते हैं तो 2 जीरो से
2 जीरो कट गया, तो यहाँ पर रह गया कितना हमारे पास में 3000। तो 3000 रह गया, 3000 अपॉन 3 अनुपात। अब फिर 3000 का फिर निकालना है आपको, 3000 मल्टीप्लाई 10 अपॉन 100, यहाँ निकल जाएगा 300। तो 300 अपॉन 3 हो गया। फिर 300 का निकालना है आपको, 30। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये कितना हो गया आपका 9000, ये कितना हो गया 900, ये कितना हो गया आपका, यहाँ आ गया आपका 1। तो यहाँ कितना निकला आपका 30। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए इन तीनों संख्याओं को प्लस कर देंगे। तो प्लस करने के बाद में हमारे पास में अब इन तीनों संख्याओं को जोड़ते हैं। तो तीनों संख्याओं को जोड़ने के बाद में जो आंसर निकलेगा 9930 रुपये। तो ये था आपका एक शॉर्ट ट्रिक्स में, और ये था आपका एक मेथड रूप में। जो भी आपको मेथड समझ ईजी लगे उस हिसाब से आप लोग अपना क्वेश्चन को कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और समझते हैं हम। प्यारे फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल पर पहली बार आएँ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही मिलता रहे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट सेकंड, 8000 रुपये का 8000 रुपये का 40% की दर से 6 माह का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। जबकि ब्याज की दर तिमाही है। तो तिमाही के लिए देखेंगे तो प्रिंसिपल हमें दे रखा है मूलधन 8000 रुपये। तिमाही की बात कर रहा है, तो तिमाही के लिए हम क्या करेंगे, तिमाही के लिए हमने फॉर्मूला बताया था आपको कि तिमाही के लिए हम रेट में यानी दर में हम क्या करते हैं 4 से डिवाइड करते हैं। तो 40/4, तो ये निकल के आएगा आपका 10%। अब बात कर रहा है तिमाही की, तो टी समय 6 माह के लिए, 6 माह के लिए, तो 6 माह, तो हम समय में क्या करते हैं 4 से गुणा करते हैं, तो कितना हो गया 24 माह। अब यदि हम इसको वर्ष में कन्वर्ट करते हैं यानी साल में कन्वर्ट करते हैं, तो हम कितना करेंगे 12 से डिवाइड कर देंगे, तो कितना निकल जाएगा 2 वर्ष। 2 वर्ष, क्योंकि एक साल बराबर होता है 1 साल में कितने माह होते हैं 12 माह होते हैं। एक साल में कितने माह होते हैं 12 माह होते हैं। तो यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाएंगे। नेक्स्ट में देखेंगे A=P 1+R/100 पावर T कह सकते हो या N कह सकते हो। यहाँ पर हम वैल्यू को रखेंगे 1+10/100 पावर हमारे पास में कितना है 2। सॉल्व करेंगे इसको, तो 10 बन जा 10 और 10 10 जा 100। 8000 1+1/10 पावर 2। इसको सॉल्व करेंगे तो 11/10 पावर 2। 11/10 सिंप्लीफाई कर देंगे इसको। 8 × 11
80 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 80 मल्टीप्लाई करेंगे 11 मल्टीप्लाई 11 तो कितना हो जाएगा 121, और 121 का 80 से मल्टीप्लाई करेंगे तो निकल के आएगा कितना 9680। तो ये हो गया आपका आंसर। अब क्या पूछा है, चक्रवृद्धि ब्याज। क्या पूछा है, चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट। मिश्रधन माइनस मूलधन, यानी कि ए माइनस पी, शॉर्ट में लिख सकते हो उसको CI, कंपाउंड इंटरेस्ट। वैल्यू आई हमारी निकल के 9680 माइनस 8000, माइनस कर देंगे इसको। माइनस करने के बाद में जो निकल के आएगा 1680 रुपये। तो ये हो गया आपका आंसर। अब इसी को सेकंड मेथड पर देखते हैं। हमें कितना निकालना, 8000 का। तो 8000 का जो निकलेगा 8000 का 10%, 8000 का 10%। तो यहाँ पर हम निकाल सकते हैं 8000 10/100, 2 जीरो से 2 जीरो क्रॉस हो गया। तो यहाँ पर रह गया कितना 800। तो 800/2 रेशियो 80/1। इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। 8 दूनी 1600 प्लस 80 एकम 80, इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना निकलेगा 1680 रुपये। तो ये आपका कितना हो गया, शॉर्ट ट्रिक हो गई आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आपको बताते हैं गुना गुनी वाला। ये आपका हो गया तिमाही वाला क्वेश्चन, गुना गुनी के लिए। डियर स्टूडेंट्स, यदि आपको ये सारी वीडियो पसंद आ रही हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, रेड बटन को दबाएं, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को भी मिलता रहे। नेक्स्ट के लिए, गुनागुनी वाले क्वेश्चन के लिए, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई धनराशि, धनराशि यहाँ पर दी नहीं है, कोई भी धनराशि हो सकती है। धनराशि 5 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है, तो कितने समय में 8 गुनी होगी, 8 गुनी होगी। अब यहाँ पर हम थोड़ा समझेंगे। चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई धनराशि कोई भी हो सकती है, तो 5 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है। ये निश्चित कर रहा है कि 5 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है, तो कितने समय में वो 8 गुनी हो जाएगी। तो समय पूछा है इसमें, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, समय का पहाड़ा लेते हैं। यहाँ पर समय का पहाड़ा, और यहाँ पर गुना की घात, तो हमारे पास समय कितना है, हमारे पास में कितना समय है 5 वर्ष। तो 5 का ले लेंगे, 5, 10, 15, 20, 25, 30, जरूरत पड़ेगी तो और भी बढ़ा लेंगे इसको। अब हमारे पास कितना कह रहा है, 2 गुनी हो जाती है। 2 गुनी का मतलब 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 की पावर 1 का कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 2 जा कितना हो जाएगा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, सॉरी आपका हो गया 4, यहाँ हो गया आपका 8। यहाँ पर आपका जो निकल के आएगा, यानी कि हमें टाइम्स बार मल्टीप्लाई करना है। तो 2 का हम कितना कर देंगे 4, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। तो इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, इसका पावर की घात को एक्सप्रेशन कर देंगे।
तो हमें निकल के आया। अब हम यहाँ पर देखेंगे 5 का कितना निकल रहा है, 2 गुना, 10 का कितना निकल रहा है, 4 गुना, और 15 का कितना निकल रहा है, 8 गुना। तो यहाँ पर बात कर रहा था 8 गुनी हो जाएगी तो कितने समय में, तो यहाँ पर निकल के आया कि 15 वर्ष में 8 गुना, यानी कि समय निकल के आ गया हमारे पास में कि वह जितनी भी रकम थी वह 15 वर्ष में 8 गुनी हो जाएगी, 8 गुनी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई धनराशि, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, ब्याज की दर से कोई धनराशि 7 वर्ष में 3 गुनी हो तो, 3 गुनी हो तो कितने वर्ष में, अब यहाँ पर पूछा है कितना वर्ष, समय पूछा है कितने वर्ष में 81 गुनी होगी, 81 गुनी होगी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमें समय दे रखा है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, समय का पढ़ा लेंगे, समय का टेबल, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, गुना की घात, गुना की घात। तो समय कितना दे रखा है हमें, 7, तो 7 का पढ़ा ले लेंगे। अब यहाँ पर हमें दे रखा है गुना कितना दे रखा है, 3 गुना, तो 3 का हम क्या करेंगे, गुना करेंगे, 3 घात 1, 3 घात 2, 3 घात 3, 3 घात 4, 3 घात 5, और भी जरूरत पड़ेगी तो आगे लेते चले जाएंगे। अब इसका हम गुना करते हैं तो इसका गुना जो निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा आपको, 3 का 3 निकलेगा, 9, 27, 81, 243। अब हमारे पास कितना है, 81 गुनी होगी, तो वो पूछा कितने वर्षों में, तो 81 किसके सामने आ रहा है आपका, 28 के सामने, किसके सामने आ रहा है, 28, यानी 28 वर्ष में, 28 वर्ष में 81 गुनी होगी, 81, 81। ये आपका क्या हो गया आंसर। ये तो थे आप लोगों के लिए छमाई तमाई और गुना गुनी वाली ट्रिक्स। तो आप लोगों को ये यदि सारी ट्रिक्स आपको पसंद आई है तो आप अपने फ्रेंडशिप सर्कल में शेयर करना भूलें, और साथ ही रेड बटन को प्रेस करना ना भूलें, और साथ ही बेल आइकन को भी आप लोग दबाना ना भूलें, क्योंकि आप लोगों के लिए यदि आप लोग रेड बटन को दबाएंगे तो उससे आपको चैनल पर जाने का मौका मिलेगा, और बेल आइकन के माध्यम से आप लोगों को जो भी वीडियो हम लोग अपलोड करेंगे तो वो तुरंत ही आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको तुरंत ही प्राप्त होंगी। तो ये थी आप लोगों के लिए एक शॉर्ट ट्रिक्स, ये थी मेरी इंटरेस्ट पे लेकर के फर्स्ट वीडियो। एक वीडियो नेक्स्ट और बनाएंगे आप लोगों के लिए, इसका निचोड़ निकाल देंगे आप लोगों के लिए कि ब्याज वाले सवालों में हम लोग किस तरह से इजी मेथड से आप लोगों के लिए हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा सरल मेथड में आप लोगों के लिए रख सकें, और आप लोग अपने जो भी एग्ज़ाम होते हैं उनको क्लियर कर पाएँ। तो आप लोग चैनल पर बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, और यदि मेरी वीडियो पसंद आ रही हैं तो आप लोग अपने फ्रेंडशिप सर्कल में शेयर करना ना भूलें। टेक फॉर केयर, आप लोग इसी तरह से अभ्यास करते रहें। थैंक यू।